हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समी करीम और आज की बीटीसी अपडेट में मैं आपको गाइड करूंगा कि बीटीसी नेक्स्ट मूव क्या लेने वाला है और हमें किस पॉइंट पे सेव करना है, कौन से बीटीसी के मेन की लेवल्स है। तो एक छोटी सी बीटीसी की अपडेट होगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीटीसी अपडेट्स डालता रहूं हर दिन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेली के लेवल से स्टार्ट करेंगे कि बीटीसी ने डेली के लेवल्स पे क्या करा है। तो सिंपल यहाँ पे डेली का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डेली का लेवल है कैंडल की बॉडी का। यहाँ पे है लिक्विडिटी एरिया। ये बीटीसी ने फौरन ब्रेक किया और सीधा पंप। अब डेली के हिसाब से जो हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है? हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट है ये हमारे पास लिक्विडिटी। इसको हम बोल देंगे कि यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर हाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीजन है ब्रेक होने का। ये ब्रेक होता है तो मार्केट और ज़्यादा कम करेगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है बीटीसी का, वो हमारे पास ये रीजन है बीटीसी का जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ट्रायंगल में। तो यहाँ से हमें साफ एक क्लियर दिख रहा है कि बीटीसी ने हमेशा रिजेक्शन ली है। यहाँ पे हमेशा बीटीसी ने रिजेक्शन ली है और बीटीसी ने ये एरिया ब्रेक करके अब सीधा अपने रेजिस्टेंस लेवल, अपने टारगेट पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बीटीसी के चार्ट में एक और रेजिस्टेंस देख सकता हूँ कि यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, वन टैप, सेकंड टैप और यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ बीटीसी का टारगेट। तो यहाँ पे हमारे पास है मिडल रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक करती है तो बीटीसी इस टारगेट पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मिडल रेजिस्टेंस क्या है? हमारे पास मिडल रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे डेली और यहाँ पे लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास है मिडल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक रेंज में मिडल रेजिस्टेंस होती है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है बीटीसी का। तो जब तक बीटीसी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देता इस पॉइंट पे, तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है, फिर कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। तो इस एरिया में हमें सेफ रहना है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो सिंपल ये एरिया हमारे पास आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ लेवल्स लगा के देखते हैं कि फिफ्थ लेवल्स के हिसाब से बीटीसी किस पॉइंट पे आएगा। अच्छा, अब फिफ्थ लेवल से यहाँ पे देखते हैं तो हाई टू लो हमारा तरीका 0.5 और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट सेम एरिया पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 0.5 इसको मार्क कर देते हैं और सिंपल डेली की यहाँ पे एक रिजेक्शन और ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास फिलहाल रेजिस्टेंस है करंट, ये जोन जहाँ से बिग मार के बीटीसी नीचे आ गया है, ठीक है। तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट लेवल इसको ब्रेक करने के बाद, जैसा मैंने कहा, इस ये लेवल आएगा और इस लेवल पे हमें क्या दिख रहा है? साफ साफ हमें 0.618 की हमें रिट्रेसमेंट दिख रही है, ठीक है। अगर हम लेवल टू लेवल ट्रेड करने की बात करें तो मेरा जो टारगेट है बीटीसी का, फिलहाल मुझे बीटीसी सही लग रहा है, ठीक है। मंथली लेवल्स पे चेक करते हैं। अब मंथली लेवल्स के चार्ट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ होंगे हमें। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑब्जेक्ट ट्री में एक क्लियर ग्रुप बना के रख देते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं ग्रुप। अब ये हमारे पास चैनल जो ब्रेक हुआ है, उसके बाद सीधा पंप आया, एफपीपी वॉल्यूम पॉइंट ब्रेक हो गया, पंप हुआ। मंथली रेजिस्टेंस लेवल भी इसने ब्रेक किया। अब ये मंथली का है हाई जोन, ठीक है। 2021 का 2022 की इसने ओपन को उसने ब्रेक कर दिया है बीटीसी ने, तो एक और अच्छी बात है। वीकली रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक किया है और वीकली जो हमारे पास क्लोजिंग हुई है, जबरदस्त वीकली क्लोजिंग हुई है हमारे पास इस जोन की, ठीक है। वीकली क्लोजिंग बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग है यहाँ पे। मगर एक बात है कि वीकली भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हुई है, हर जगह होती है, ठीक है।
तो ये हमें ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी हो सकती है, तो आप सेफ प्ले करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है, तो वीकली की हम अगर मिड टर्म के हिसाब से देखेंगे बीटीसी बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में एक छोटी रेजिस्टेंस आ सकती है और मिड टर्म के लिए बीटीसी बुलिश है। तो मिड टर्म के लिए बीटीसी का जो नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास सिंपल 0.6 मिनट का टारगेट है हमारे पास डेली पे, 0.6 मिनट का टारगेट है। और यहाँ पे टारगेट जो हमारे पास बन रहा है 51 से लेकर 52 के, ये बीटीसी का बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास टारगेट है मिड टर्म के लिए बीटीसी का टारगेट, ठीक है। 51 से लेकर 52 के तक बीटीसी टारगेट। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बीटीसी रेजिस्टेंस जोन में इसको ब्रेक करके ये हमारे पास टारगेट आएगा। यहाँ से फिर हम एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, इस तरह करके एक पैटर्न में ड्रॉ कर सकता है बीटीसी। जैसे यहाँ एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी ड्रॉ कर सकता है, सीधा तो अच्छा है बीटीसी के लिए। फिलहाल मार्केट बुलिश है मिड टर्म के लिए। ऑल्ट्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बीटीसी डोमिनेंस में। ऑल्ट्स बीटीसी डोमिनेंस किस तरह का शेप बनाएगी और ऑल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो टोटल 3 देखें तो हम लोग ये भी ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ। तो टोटल हमारे पास क्रिप्टो टोटल नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। तो टोटल मार्केट फिलहाल टोटल टू बुलिश है, ये रेजिस्टेंस की तरफ है। ये हमारे पास आ जाता है बीटीसी पेयर्स वाले से, ठीक है। बीटीसी पेयर वाले हम ट्रेड करते हैं पेयर्स, ठीक है। अब क्रिप्टो इंडेक्स में जाते हैं हमारे पास टोटल 3 डेफी। अच्छा, तो डेफी सीजन्स भी अभी शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मूव मिला है और मूव मिलेगा। तो सुशी वगैरह केक हो गया, बीएनबी हो गया, इनमें एक अच्छा खासा मूव है। बाकी अदर्स शिट कॉइन वगैरह बहुत ज़्यादा पंप हुआ है अब रेजिस्टेंस लेवल पे। तो शिट कॉइन छोड़ के हम फिलहाल टोटल 2 टोटल 3 वगैरह ऑल्ट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऑल्ट्स पे ध्यान देंगे फिलहाल। मेरे ख्याल से इतनी बीटीसी की अपडेट काफ़ी सबको क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी मार्केट में वॉल्यूम आया और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए वॉल्यूम कम हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस जोन है, इस पर ज़रा आपको ख्याल रखना है। इस जोन मैंने बताया फौरन यहाँ पे एक बिग लेग टच लेके नीचे है, तो एक बहुत एक डेंजर जोन है ये वाला, इसको ब्रेक होने दें। सबसे पहले ये ब्रेक हो जाता है फिर आप ट्रेड वापस ओपन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बीटीसी नीचे आता है तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? नेक्स्ट ट्रेड हमारी होगी बीटीसी की 46 पे, 46 से लेकर 45 तक बेस्ट बाय जोन होगा हमारा अगर बीटीसी नीचे आता है। तो यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस नीचे आता है, बाय करेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे। एक रेंज में भी चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रेंज बनाते, फ्लैग बनाते, फिर ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। मिड टर्म के लिए बुलिश, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगा हम बाय करेंगे, ठीक है। तो बाकी हमने बहुत सारी ट्रेड दे दी अच्छी माशाल्लाह, सारी ट्रेड सेट हो गई हैं फेसबुक लाइव सेशन पे। तो बाकी जितना हो सके चैनल को शेयर करें ताकि इस चैनल का सबको फ़ायदा हो। मैं लर्निंग वीडियोस एक्सपर्ट ट्रेडिंग वगैरह टोटल क्रिप्टो कोर्स बिगनर्स के लिए मैंने ट्रेडिंग के लिए वो पूरा सिखा दिया। बाकी एक्सपर्ट ट्रेडिंग बची है, इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उस पर भी शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट ट्रेडिंग हर चीज़, ट्रेडिंग की हर चीज़ इंशाल्लाह। तो बस यहाँ तक के लिए छोटी सी बीटीसी की अपडेट। सबको अल्लाह हाफिज़।